कई बार ना इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, हमेशा के लिए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। ये कहानी है एक गुरु की शहादत की। एक ऐसी शहादत जिसने एक पूरे पंथ को, एक पूरी कौम को एक नया आकार दिया। तो शहीद, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? सवाल बहुत सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है, खासकर तब जब हम अलग अलग धर्मों और परंपराओं की नज़र से इसे देखते हैं। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें सिख परंपरा के एक बहुत ही गहरे, एक बुनियादी फलसफे को समझना होगा। देखिए, सिख परंपरा में शहादत और बलिदान, इन दो शब्दों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बलिदान जो है वो अक्सर किसी इनाम की उम्मीद में किया जाता है, जैसे पाप से मुक्ति मिल जाए या कोई वरदान हासिल हो। लेकिन शहादत एक एक्टिव चॉइस है, एक प्रिंसिपल स्टैंड है। ये किसी इनाम के लिए नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत की भलाई के लिए, एक ऊंचे सिद्धांत की रक्षा के लिए जान देने का फैसला है। और ये सोच कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें पहले गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में बहुत गहरी हैं। उन्होंने कहा था, जे तो प्रेमी खेलन का चाऊ, सिर उधर तली गली मेरी आऊ। मतलब अगर तुम प्रेम का खेल खेलना चाहते हो तो अपना सिर हथेली पर रखकर मेरी गली में आओ। तो आप देखिए, यहाँ शहादत को दुख या तकलीफ के तौर पे नहीं देखा जा रहा, इसे तो प्रेम और समर्पण का सबसे ऊंचा दर्जा माना गया है। तो इसी दार्शनिक बुनियाद के साथ अब हम आते हैं इस कहानी के केंद्र में। कहानी के नायक 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी पर। गुरु अर्जन देव जी के नेतृत्व में सिख समुदाय सिर्फ रूहानी तौर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांगठनिक तौर पर भी बहुत मजबूत हो रहा था। सोचिए, उन्होंने सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया, हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण पूरा करवाया, दसवंध जैसी व्यवस्था बनाई जिससे समुदाय आत्मनिर्भर बन सके। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़ी तादाद में उनके अनुयायी बनते जा रहे थे। लेकिन यह बढ़ता हुआ प्रभाव जाहिर है किसी की नज़रों से छिपा नहीं था, और वो थी नए मुगल बादशाह जहांगीर की नज़रें। और इस मामले में बादशाह के खुद के शब्द ही सब कुछ बयां कर देते हैं जो उसने अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। वो गुरु साहिब की बढ़ती लोकप्रियता को अपने दीन के लिए एक खतरे की तरह देखता था। उसने इसे एक छोटी दुकान कहा जिसे वो बंद कर देना चाहता था। और फिर सियासत ने उसे वो बहाना दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। जहांगीर के अपने बेटे खुसरो ने बगावत कर दी, और इस शाही तख्त की लड़ाई ने बादशाह को वो वजह दे दी जिसका वो शायद इंतजार कर रहा था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जो आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। खुसरो के बगावत और उसकी गिरफ्तारी के बस कुछ ही हफ्तों के अंदर गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। मतलब एक राजनीतिक संकट का सीधा सीधा इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया। तो सवाल ये है कि गुरु साहिब को आखिर शहीद क्यों किया गया? इस पर इतिहासकारों की राय बटी हुई है। जहांगीर तो अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उन्होंने बागी खुसरो की मदद की थी। वहीं लुइस फेनिक जैसे कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस इसे पूरी तरह से एक पॉलिटिकल एक्शन मानते हैं, धार्मिक नहीं। वो तो यातना की कहानी पर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि कोई सीधा चश्मदीद गवाह नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर गंडा सिंह जैसे सिख इतिहासकार हैं जो इसे सीधे सीधे धार्मिक उत्पीड़न मानते हैं। उनका तर्क है कि जहांगीर की कट्टरता और क्रूरता को देखते हुए ये हो ही नहीं सकता कि उसके हुक्म को टाला गया हो। जहांगीर के हुक्म में एक बहुत खास शब्द का जिक्र है, यासा सियासत। ये दरअसल एक मंगोल कानून था जिसका मतलब था बिना खून बहाए भयानक से भयानक यातनाएं देकर किसी को मारना। ये कोई आम सजा नहीं थी, ये एक सोची समझी क्रूर सजा थी जिसका मकसद एक संदेश देना था। और इसी एक घटना ने, इस एक शहादत ने सिख पंथ की पूरी दिशा ही बदल दी, हमेशा के लिए। देखिए कि इसके बाद क्या हुआ। गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद उनके बेटे और अगले गुरु हरगोबिंद ने 2 तलवारें धारण की, मीरी और पीरी। एक रूहानी ताकत का प्रतीक और दूसरी दुनियावी यानी सियासी ताकत का। संदेश बिल्कुल साफ था, अब अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियारों की भी जरूरत पड़ सकती है। और यही रास्ता आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथों खालसा की स्थापना तक पहुंचा, जो संत सिपाही के आदर्श को साकार करता है। मतलब अंदर से संत पर बाहर से अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार एक सिपाही।
तो असल में गुरु अर्जन देव जी की शहादत ने एक बहुत शक्तिशाली मिसाल कायम कर दी, ये कि अपने आध्यात्मिक विश्वास की रक्षा करनी ही होगी, और अगर जरूरत पड़े तो ताकत से भी। ये एक ऐसा बलिदान था जिसने सिख सोच और पहचान को आने वाली सदियों के लिए एक नया आकार दिया। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे प्रतिरोध का सिर्फ एक काम, एक शहादत, सदियों तक एक पूरे पंथ की पहचान को गढ़ सकती है। शायद यही इस शहादत की असली और कभी न खत्म होने वाली ताकत है।